दो हास्य कलाकार हैं, एक कलाकार नहीं, एक तो राइटर हैं, वो उनके लिए लिखते थे और वो लूज टॉक करके एक आता है। लूज टॉक को जब आप देखेंगे, सुनेंगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा। सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। मैं आपके लिए एक सलाह दे रहा हूं कि आप उसे जरूर देखिए, लूज टॉक। उसमें दो किरदार हैं, एक किरदार हैं अनवर मकसूद और दूसरे किरदार हैं मोइन अख्तर। मोइन अख्तर बेसिकली एक्टर हैं और अनवर मकसूद राइटर हैं, प्रेजेंटर हैं, होस्ट हैं। तो अनवर मकसूद एक पत्रकार के रूप में, एक होस्ट के रूप में मोइन अख्तर का इंटरव्यू लेते रहते हैं और उसमें वो हर शो में आकर के अलग अलग मुद्दे पर वो अपनी बात कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हास्य विनोद का ये कार्यक्रम है, लेकिन आप उसे देखिए जरूर। उसमें से एक एपिसोड है, एक एपिसोड में कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, बड़ा अच्छा बना। और आज मुझे लगता है कि हम लोग मिस कर रहे हैं मोइन अख्तर साहब को, और अगर आप मोइन अख्तर होते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जरूर, भारत में हास्य हो ना हो लेकिन पाकिस्तान में जरूर हास्य होता। आप पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन पे जो हास्य और विनोद के जो प्रोग्राम्स हैं वो अनपैरेलल हैं, उसकी आपको सराहना करनी पड़ेगी। चाहे आप उसकी पाकिस्तान को ऐसी कंट्री आप भले ही उसकी आलोचना करें, लेकिन पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर जो हास्य व्यंग के जो प्रोग्राम हैं वो अद्भुत हैं, बहुत सुंदर हैं, जो आपका मनोरंजन करते हैं। और अगर आप भारत में उसके उसी दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत ही भलगर हास्य विनोद के आपको कार्यक्रम मिलेंगे। सीधे विषय पर आते हैं तो पाकिस्तान में एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि शादियों में आप जो मुर्गे काटते हैं और जो नॉन वेज चलाते हैं वो सीमा में चलाएंगे, बहुत ज्यादा उसकी आप शादियों में खर्च नहीं करेंगे खाने के ऊपर। तो इसको लेकर के व्यंग हुआ और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही तारीखी फैसला आया है। और उस व्यंग में उन्होंने कहा कि क्या है तारीखी फैसला। बोला तारीखी फैसला ये है, वो अनवर मकसूद कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपव्यय हो रहा है, जो पाकिस्तान में फजूल खर्ची हो रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि आप शादियों में इस तरह से आप फजूल खर्ची नहीं कर सकते हैं और मुर्गे काट रहे हैं, मछली काट रहे हैं और बकरे काट रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। और आपको सीमा में रह करके, मतलब बारातियों की संख्या कम होनी चाहिए, सरातियों की संख्या कम होनी चाहिए और कम से कम मात्रा में आप जो है वो मुर्गे काटे या बकरे काटे। तो मोइन अख्तर चुपचाप सुनते रहता है। उन्होंने कहा कि क्या कहना है साहब, मैं तो अभी आ रहा हूं। बोला कहां से आ रहे हैं। बोला कि सवाल है वहां पर मैं अभी आर्मी कैंटोनमेंट इलाके से गुजर रहा था और वहां पे बहुत सारे जस्टिस महोदय भी मौजूद थे, उनकी गाड़ियां मैंने देखी है। मैंने कहा तो क्या देखा। उन्होंने फिर कहा तो क्या देखा आपने। बोला कि बहुत सारी गाड़ियां थी और वो तो काफिला ऐसा था साहब कि वो किलोमीटर्स में था। बोला किलोमीटर्स में। बोला हाँ जी, किलोमीटर्स में काफिले थे वहां पे। तो फिर वहां क्या हुआ वहां पे, और फिर क्या कहें, माशाअल्लाह मैं उसमें घुस गया उस भीड़ में। और क्या वहां पॉलिटिशियन, क्या वहां अभिनेता, नेता, सारे लोग थे और उसमें तो वकील भी थे और जज साहब भी थे। मैंने कई जजों को भी देखा है। तो हुआ क्या वहां पे। तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया अनवर मकसूद के सामने में, कहा इसे सुन लो। बोला ये क्या कर रहे हैं आप, आपको तमीज नहीं है इंटरव्यू देने की। बोला मुझे बहुत तमीज है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। बोला क्या जवाब दे रहे हैं, बोल के दीजिए, हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं। बोला भाई मैं हाथ आपको इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि आप अपनी नाक मेरे हाथ के सामने लाइए। बोला कि क्या कह रहे हैं आप, नाक क्यों मैं लाऊं आपके हाथ के सामने। बोला साहब ये इसलिए मैं कह रहा हूं आप मेरे हाथ के सामने नाक लाइए क्योंकि खाया तो मैं कल हूं लेकिन खुशबू अभी भी आ रही है गोश्त की। तो ये जवाब था मोइन अख्तर साहब का। और कहा कि फैसले जो भी आए हों सुप्रीम कोर्ट के, जिसे आप बड़ा तारीखी फैसला कह रहे हैं, लेकिन गोश्त की खुशबू तो और बढ़ गई है। और किलोमीटर्स में काफले लगे हुए थे तो कम मेहमान नहीं आए थे और बड़े बड़े मेहमान थे। और जिन्होंने फैसले सुनाए हैं जिनकी बिरादरी ने, वो तो सबसे पहले वहां मौजूद थे। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, दो फैसले का जिक्र है, कुछ सीरियस भी होगी और कुछ मैं व्यंग से इसलिए शुरू कर रहा हूं। आज भारत में भी बड़ा तारीखी फैसला आया है। आप इससे कोई ऑफेंडेड फील ना करें, मैं पहले बोल रहा हूं, वरना सब लोग पहुंच जाएंगे मेरे खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज कर देंगे। आज भी बड़ा तारीखी फैसला आया है। पिछले 5-10 दिनों से जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन चल रहा था।
प्रदर्शन क्या था? प्रदर्शन था डॉग लवर्स जमा हो गए हैं वहां पे और जार जार रो रहे हैं, जार जार। मेरे बच्चों को उठा लिया, मेरे बच्चों को उठा करके इन्होंने देखिए शेल्टर होम भेज दिया। तो मैं इसके पहले कि मैं समझ पाता, जब मैंने टेलीविजन ऑन किया तो वो कुछ महिलाएं रो रही थी और वो कह रही थी मेरे बच्चों को उन्होंने उठा लिया, मेरे बच्चों को उन्होंने शेल्टर होम भेज दिया। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कि ऐसा कि क्या बात हो गई भाई, इनके बच्चों को शेल्टर होम भेज दिया। तो बात पता चली कि भाई ये बच्चों के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, ये कुत्तों के बारे में हो रही है और आवारा कुत्तों के बारे में हो रही है। और आवारा कुत्तों के ऊपर जो सुनवाई पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को आज रिवाइज किया है आवारा कुत्तों के मामले में। और उन्होंने आज फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आवारा कुत्ते जो हैं वो आवारा ही रहेंगे और उनकी आवारगी बदस्तूर जारी रहेगी, बस थोड़ा उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया है। क्या चेंज किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन होगा और इनकी नसबंदी होगी और जो खूंखार हैं, जो बदमाश हैं, जो हमला करते हैं, हिंसक हैं कुत्ते, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी पहचान करेगी पूरी एजेंसी, अब इसमें लग जाएगी। जो एनिमल हस्बेंड्री को अभी तक काम नहीं मिला था पूरे देश में, वो पहली बार ऐसा लग रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी कुछ है। वो टीका लगाने का काम, पहले तो वो गाय भैंस को टीका लगाने का काम करते थे और इस तरह के जानवर के देखरेख भी क्या करते थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। लेकिन अभी एमसीडी को मिला हुआ है कि भाई आपका जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव कीजिए। मतलब अब देश भर का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट था, जो मृत प्राय था, कम से कम कुत्तों के देखरेख का काम उन्हें मिल गया है और बड़े पैमाने पर मिल गया है सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले से। और जो आवारा कुत्ते हैं उसमें यह पहचान करना कि कौन खतरनाक आवारा है और कौन सभ्य आवारा है। आवारा मतलब जो सड़क पर यूं ही घूम रहा है, लावारिस, जिसका कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। घर नहीं ठिकाना का मतलब किसी ने उसे अपना बच्चा नहीं बनाया। मतलब आज जंतर मंतर पर जिस तरह से लड़कियां, औरतें रो रही थी, उससे मुझे इस बात का तो इल्म हो गया मित्रों कि भारत जो है वो संपूर्ण विकसित हो गया है। और मोदी जी जो कह रहे हैं कि 1947 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, आप भूल जाइए। मुझे तो लग रहा है कि 2025 में भारत विकसित राष्ट्र बन चुका है, क्योंकि बाकी समस्याओं से बिल्कुल निदान मिल चुका है भारतीय समाज को। और कुत्तों पर इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, आवारा कुत्तों पर, और आवारा कुत्ते हत्यारा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, खसोट रहे हैं। सोसाइटीज में जो कुत्ते पाल रहे हैं वो लिफ्ट में हमला